मरीजों का, लेकिन बड़ी वजह लोगों की अपनी लापरवाही भी है। देश में कोरोना की ये दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ अब और ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता रहा है, क्योंकि लगातार 50,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे राज्य में कोरोना के करीब 59,000 नए मरीज सामने आए हैं और इस महामारी की वजह से 278 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है 24 घंटे में। मुंबई में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के करीब 10 नए केस और वहां 54 लोगों की मौत। हालात तब हैं जब कल रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया है और सख्ती से कर्फ्यू लगाया गया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कर्फ्यू लगा दिया गया तो कल और आज की क्या बदली तस्वीर मुंबई में नजर आ रही है? प्रशांत, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और 250 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े काफी ज्यादा डरावने वाले हैं। ये ऐसा नहीं कि आंकड़े सिर्फ कल के, ये आंकड़े पिछले 15 दिन से लगातार ऐसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को कड़े नियम और कड़े स्टेप उठाने पड़े और कल रात 8 बजे से लेकर 1 मई सुबह 8 बजे तक पूरी तरह से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में खड़े हैं। कुछ मिनटों पहले यहाँ की जो तस्वीर थी प्रशांत, वो ऐसी लग रही थी कि जनता कर्फ्यू छोड़ी, यहाँ पे धारा 144 का किसी को मायने नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 144 की धारा क्या होती है, जनता कर्फ्यू क्या होता है, ये किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था। बाद में प्रशासन और पुलिस की आंखें खुली, तब उन्होंने यहाँ पर आके बाकायदा अनाउंसमेंट किए। अनाउंसमेंट करने के बाद लोगों को जो भीड़ थी, जो काफी ज्यादा भीड़ थी, उसे यहाँ से हटाया गया है। हटाने के बाद देखिए अभी भी कुछ लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, सड़कों पे इतनी सख्त कार्रवाई करने के बावजूद भी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। पर आपको बताना चाहूंगा प्रशांत कि पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है। उसके धारा 144 का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद भी दादर एक ऐसा इलाका है, सब्जी मार्केट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मतलब सैकड़ों लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं। ना ही उन्हें कोरोना वायरस का डर है, ना ही उन्हें इस बात का डर है कि धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो जो सरकार है, जो सख्त नियम और सख्त कड़े कानून तो बना सकती है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो आम जनता या आम जो लोग हैं उन्हें। और विवेक, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहां बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है, सख्त कर्फ्यू के हालात, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। बड़ी तादाद में लोग सामान खरीदने के लिए बाहर निकले हुए हैं। ज्यादातर लोग तो बगैर मास्क के दिखाई दिए। कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह की लापरवाही लोग बरत रहे हैं, दादर से हमारे सहयोगी विवेक की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कल रात से पूरे महाराष्ट्र में जनता कर्फ्यू लगाया है और पूरे राज्य में 144 की धारा लगाई गई है। 144 की धारा लगाने का मतलब होता है कि 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस समय हम मुंबई के दादर सब्जी मार्केट इलाके में, और देखिए यहाँ पे किस तरीके से धारा 144 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाकायदा जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो सीएम उद्धव ठाकरे बार बार लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि जो 15 दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन हालात मुंबई के दादर सब्जी मार्केट के ऐसे दिखते नहीं हैं। अगर मैं आपको थोड़ी आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे मार्केट में इसी तरीके की भीड़ लगी हुई है। आप समझिए कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग से दूर जो एक धारा 144 की बात कही जा रही थी कि पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है, उसके बावजूद भी अंदाजा लगाइए, ये सुबह का समय है और मुंबई के जो दादर इलाके की सब्जी मंडी के हालात ऐसे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कंट्रोल होंगे। ये मुंबई की हकीकत है, 10,000 से ज्यादा मरीज अकेले शहर में, लेकिन क्या हालात हैं मुंबई और ठाणे बॉर्डर पर? दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिवाकर, लॉकडाउन लगाया गया है, सख्ती से नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं क्या लोग अमल करते दिखाई दे रहे हैं?
प्रशांत बिल्कुल नहीं। जो कहा यह जा रहा था कि लॉकडाउन नाम भले नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन ये लॉकडाउन जैसे ही जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके मुंबई की सड़कों पर आप देखिए कि कितनी संख्या में गाड़ियां सुबह सुबह यहां निकली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है सड़कों पर गाड़ियों की, और इसीलिए जो पुलिस का चेकिंग अभियान है, 3 लेयर का चेकिंग अभियान यहाँ जो मुंबई में ये अंदर जाने का रास्ता, यानी मुंबई में आप प्रवेश करते हैं यहाँ से वहाँ तक जो है 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। यहाँ पर देखिए कि चेकिंग अभियान लगातार यहाँ पे किया जा रहा है, और सबसे अहम चीज़ की गाड़ियों के नंबर वहाँ पर नोट किए जा रहे हैं। जांच होगी क्या वाकई में एसेंशियल लोग हैं या फिर जो फर्जी आई कार्ड वगैरह बना के जो चलते हैं वो हैं। तो यहाँ पर जो चेकिंग अभियान आप देख रहे हैं ये लगातार पुलिस की तरफ से 3 लेयर का चेकिंग अभियान है। मैं आपको पीछे की तरफ भी ले चलता हूँ प्रशांत, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह की भीड़ है, और पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग अभियान जो चलाया हुआ है उसके मुताबिक गाड़ियों को एक एक करके छोड़ा जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें फिर से कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ जो सड़कों पर नजर आई हैं, उम्मीद नहीं थी प्रशांत कि इस तरह से मुंबई की सड़कों पर लोग जो है उतरेंगे और इस तरह की भीड़ देखने को लॉकडाउन के दौरान मिलेगी। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर गाड़ियों को रोका गया है, एक एक करके गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। चेकिंग अभियान लगातार तेजी के साथ यहाँ पर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी जो तस्वीर है प्रशांत, एक तरफ ये दूसरी तस्वीर देखिए प्रशांत, इस तरफ यहाँ पर देखिए कितनी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में और मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है। ये तस्वीरें बताती हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भीड़ लगातार बेकाबू सड़कों पर निकली हुई है। लेकिन सिर्फ ये मुंबई और महाराष्ट्र के हालात नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से ही लगा हुआ राज्य गुजरात भी है, जहां कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर ही गुजरात में कोरोना से 7,400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, और इस बीमारी की चपेट में आने से 73 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अकेले अहमदाबाद से कोरोना के 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा अब 39,000 के पार पहुंच चुका है, और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 5,000 हो गया है गुजरात में। हालांकि राज्य सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगातार हर मुमकिन कोशिश करने का दावा भी कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। गुजरात में भी कोरोना बेकाबू है, और एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सरकार का दावा ये कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ये रफ्तार रोकी जा सके, लेकिन क्या सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है? क्या लोगों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हो रही है? क्या लोग उन नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं जिसकी गुजारिश लोगों से की जा रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल भी है। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, अगर गुजरात में यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, सरकार क्या मान रही है? क्या इसकी वजह है? क्या लोग सख्ती पर अमल कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, सरकार के लिए थोड़ी दिक्कत अब ये हुई है, चूँकि उन पर अब गुजरात हाईकोर्ट नज़र रख रही है, और आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ हाईकोर्ट में आज हियरिंग होनी है। कुछ 2 दिन पहले जब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी गुजरात में कोरोना की स्थिति को लेकर और सरकार ने के प्रयास को लेकर, कल रात को एक हलफनामा दायर हुआ है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें पूरी बात सरकार ने रखी है कि कैसे उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज अब देखना होगा, क्योंकि पिछली बार टेस्ट को लेकर बात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली को लेकर बात हो, तमाम बातों पर गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को। ऐसे में आज हलफनामा दायर होने के बाद गुजरात हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, ये बेहद ज़रूरी होगा। चूँकि भले ही सरकार ये दावा करी हो कि अहमदाबाद में 142 अस्पतालों में तकरीबन 6,200 जितने बेड्स अवेलेबल है, लेकिन स्थिति अब ऐसी है कि वहाँ पर बेड्स नहीं मिल पा रहे। तो ऐसे में 900 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था सरकार को करनी पड़ रही है DRDO के साथ मिलकर। तो ऐसे में स्थिति बेहद ख़राब होती जा रही, न कि केवल अहमदाबाद बल्कि अब बाकी जो शहर है जो बीच श्रृंखला में जो आते हैं, चाहे जामनगर, राजकोट की बात की जाए, वहाँ पर भी स्थिति भयावह होती जा रही है। बेड्स अवेलेबल नहीं है। जामनगर के कलेक्टर को कहना पड़ता है कि अब मेरे पास बेड्स नहीं है, आप अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था कीजिए। तो ऐसे में सरकार की कोशिशों पर अब गुजरात हाईकोर्ट नज़र रखी हुई है। ऐसे में आज देखना होगा गुजरात हाईकोर्ट किस तरीके का रुख अख्तियार करती है, और या गुजरात के सुझाव देती है या फिर कोई आदेश भी देती है सरकार को इसको अमली जामा पहनाने। और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए गुजरात